दोनों को मिला के उसका मिल्कशेक बना देती है। बच्चे बड़े अच्छे ढंग से पीते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि आगे जाके 10 साल बाद 20 साल बाद इसको जब बार बार सर्दी शुरू होगी, दमा शुरू होगा, खांसी शुरू हो जाएगी, उसका कारण बचपन में नित्य लिया हुआ मिल्कशेक है। ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट देता है। तुरंत अभी के अभी कुछ नहीं होगा, लेकिन सालों यदि आपने इसकी प्रैक्टिस की तो यू हैव टू सफर। हमारी सब युवा पीढ़ी जो है इससे वाकिफ है। फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, कोका कोला, तो ये जो है आज की पीढ़ी का खाद्यान्न है, इसके ऊपर वो जीते हैं। बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। मैं आपको बोलूंगा कि आप यूट्यूब पे सर्च करें। एक बंदा है, उसने ये खरीद लिया और खरीद लेने के बाद कैमरे के सामने रखा है और कैमरा चलता है। कम से कम आज 500 दिन हो चुके हैं, उसको कोई खराबी नहीं आई है, वैसे के वैसे है। आपका खाना टिकता है 500 दिन? नहीं। इसका मतलब इसमें केमिकल्स मिलाए गए हैं। बीच में बीबीसी ने कोका कोला के जो है वरिष्ठ अधिकारी सीईओ उनका मुलाकात किया था। हमारे आगे कोका कोला मिलता है ना, बड़ा वाला, तो उसमें जो है 44 चम्मच शुगर मिलाई देती है। 44 चम्मच। क्या आप इधर खाते हैं शुगर? नहीं। लेकिन हमारे बच्चे पूरा निगल लेते हैं, पूरा का पूरा बॉटल। तो ये दिन में 2-3 बार बॉटल यदि उसकी हासिल की तो उसको आगे जाके तकलीफ होने वाली है। जो मेरे पास युवा पेशेंट आते हैं उनको मैं बोलता हूं हमेशा कि शाम को जाते वक्त जो है 1-1.5 लीटर का आप कोका कोला का पैक लेके जाइए और आपका टॉयलेट क्लीन करें, संडास साफ करें। आपका टॉयलेट क्लीनर जितना साफ नहीं करेगा उतना कोका कोला साफ करता है, एकदम चमकीला बना देता है, स्वच्छ। तो ये हमारा संडास साफ करने वाला है इतना अच्छा, तो मेरा पेट में क्या करेगा? छाने पड़ेगा। तो ये जो चीज है कि किसी ने नहीं लेनी चाहिए। जॉर्ज फर्नांडिस ने इसको बाहर किया था, लेकिन बाद में उसको आ करके बुला के ले किया है और हमारे हर युवा पीढ़ी को जो है ये बर्बाद कर रहा है। यदि आप में से कोई इसका खाली है तो तुरंत वो छोड़ दे। बीच में एक क्वेश्चन पूछा गया था। हरिद्वार के एक संत है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, तो उसका रिजल्ट ऐसा निकला कि देश भर में दूध में 68.4% मिलावट पाई गई है। डेंजरस। दूध पीने का या नहीं पीने का, इसके ऊपर भरोसा उठने लगा है। ये हमारे घर के चित्र है। हमारे बहुत सारे बच्चे जो है मोबाइल सामने रखकर ही खाना खाते हैं और उसके पिता जो है मोबाइल या लैपटॉप देखते देखते खाना खाते खाते काम करते रहते हैं। हर घर का चित्र है। मां क्या बोलती है कि ये मोबाइल का ऊपर जो जिंगल टूल्स लगा दिए, फिर वो देखते देखते खाना तो खा लेता है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इसको बोलते हैं विधि विरुद्ध। ऐसा ही आपने खाया, आपको तो अन्न हजम नहीं होता है, लेकिन क्या करें, आदत से मजबूर है। और बच्चे इसी प्रकार के भोजन करते रहे तो आगे जाके इनमें प्रॉब्लम्स ज्यादा आते हैं। घर घर की कहानी कोरोना के काल में यही चलता था। एक सोफे से दूसरे सोफे पर, दीवार से लेके जो है बेडरूम तक यही चलता है। यहां से बैठे वहां से बैठे वहां। लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये हमारे शरीर में विष बढ़ने का बड़ा कारण है। यहां जितने सारे माता बहने हैं वो लगा के आई है ना? आपको बताओ इसमें क्या है? इसमें आता है लेड और इससे होता है कैंसर। कभी किसी ने नहीं लगाना चाहिए। और यदि बहुत ही आशा है लगाना ही है तो धन्वंतरी का हर्बल लिपस्टिक लगाइए। हमने उसके लिए स्पेशल डिवीजन निकाली है। तो ये मेटल्स कॉस्मेटिक जो है ये हमारे शरीर के ऊपर बहुत गंदा असर डालती है। कम से कम हम चाहते हैं कि जो बच्चियां हैं उन्हें तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आगे जाके उनको बच्चा नहीं ठहर सकता, इनफर्टाइल होते हैं। बहुत रिसर्च हो चुका है, आप थोड़ा ढूंढ लो, आपको बहुत सारा मिलेगा। हमारे यहाँ बहुत सारे बंदे ऐसे रहते हैं कि उनको खाने के बाद थोड़ा आवश्यक रहता है स्मोकिंग, नहीं तो कम से कम सुबह
कॉल आने के लिए एक सिगरेट तो पीनी पड़ती है, उसके बाद ही कॉल आता है। तो ये जो बात है हमारे यहाँ, उसके ऊपर चित्र लगाए हैं, कैंसर होता है, ये होता है, वो होता है। सब लोग वो देखकर अनदेखा करते हैं और सिगरेट पी लेते हैं। इसमें 6000 प्रकार के केमिकल्स है कि जो हमारा शरीर बिगाड़ रहे हैं। लेकिन आदत से मजबूर, कम से कम 12 सिगरेट रोज लेने वाले बहुत सारे बंदे। दूसरा है टोबैको। मैं चाहता हूं कम से कम धन्वंतरी का बंदा जो है ये आदत से दूर रहे। नहीं तो हमारे यहाँ महाराष्ट्र में तो ये बहुत चलता है। हमारे यहाँ गायछा बोल के तंबाकू है, तो बहुत फेमस है। तो वो तंबाकू लेता है, हाँ, एक दाया और एक बाया ऐसा बना है। हाँ, अरे तू तंबाकू खा के सामने वाले को बोल रहा है, चलेगा क्या यार? नहीं। तो इसलिए हमारी यदि ऐसी गलत आदतें हैं तो पहला वो दूर करो। कम से कम यहाँ 1000 के आसपास बंदे यहाँ बैठे हैं। तो मैंने यदि चेकिंग करना चालू किया तो कम से कम 500 लोगों की जेब में रहेगा। ये बहुत गलत है। जितना जल्दी हो सके इस आदत से दूर रहो, क्योंकि दैट कॉजेस कैंसर। आप आपके घर के राजा हैं, आपके ऊपर पूरे घर का जिम्मा है, और आप ऐसा न करें तो बेहतर है। लास्ट है वो मद्य। आजकल ये हमारे यहाँ महाराष्ट्र में जो बोलते हैं, पहले जमाने में लोग दारू पीने के लिए ऐसे चोरी छिपी जाते हैं, क्योंकि किसी ने देख लिया तो क्या बोलेंगे, हम रोटी के साथ दारू पीते हैं। और आज ऐसी बात आ गई है, ये कैसे आप दारू नहीं पीते? कहां से कहां तक जमाना बदल गया है। पहले हमारे घर के फ्रीज में पानी की बोतल रहती थी, उसके बाद में कोको कोला की रहने लगी, अभी वोडका की आ गई। गलत है, बहुत गंदा है। यदि आप इसके अधीन हैं तो तुरंत ये बंद करें तो बेहतर है। हमारे यहाँ बहुत सारे ड्रग्स दिए जाते हैं, और हमारी एक सोच है, यदि डॉक्टर साहब ने मुझे 10 दिन का दवाई का कोर्स दिया है तो मैं सिर्फ 3 दिन का ही दवाई खाता हूं, है ना? फिर वो पर्ची साथ में रख लेते हैं, और बाद में ऐसा कभी हुआ तो वापिस वही दवाई लाके काम चलाते हैं। मतलब जो कंप्यूटर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनका बहुत बोलबाला चालू हुआ, तो उसके बाद अभी आई है वेलनेस रिवॉल्यूशन। तो ये वेलनेस रिवॉल्यूशन जो है ये $300 ट्रिलियन इंडस्ट्री है। घर पे जाने के बाद 3 ट्रिलियन के मतलब कितने जीरो रखते हैं ये थोड़ा आप गिन लो। तो धन्वंतरी ऐसी कंपनी है जिन्होंने बहुत पहले 13 साल पहले ढूंढ लिया था कि आने वाली रिवॉल्यूशन होने वाली है वेलनेस रिवॉल्यूशन। अभी हमें 2 साल में पता लगा है कि हमारा वेलनेस कितना मायने रखता है। देखो, स्वाइन फ्लू आ गया था, उसके बाद बर्ड फ्लू आ गया, उसके बाद अभी कोरोना आ गया। मतलब अलग अलग पैंडेमिक, मतलब पूरे विश्व में जो है ये बीमारी फैल रही है, ऐसी बीमारियां चल रही है। तो उसमें सबसे बड़ा चीज क्या रहता है, हमारा इम्यूनिटी रहता है। तो वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट एपिडेमिक। क्या तैयार है कोरोना के बाद आने वाला जो दूसरा बीमारी है उसको झेलने के लिए? हम तैयार नहीं है। तो इसके लिए जो है हमें संदेश देना चाहिए कि यू शुड बी प्रिपेयर्ड। क्या बढ़ाना है? आपका इम्यूनिटी बढ़ाना है। आपको पता है 2050 तक जो है हर साल 10 लाख लोग जो है ये सुपर बग से मरने वाले हैं। सुपर बग ऐसी कल्पना है कि जो किसी चीज से मरता नहीं है, मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ गया है, इसके कारण में बीमारियां ज्यादा हो रही है। दूसरा टीबी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी ऐसा प्रकार आ गया है, मतलब कोई भी दवा उसके ऊपर काम नहीं करती है। हर 5 में से 1 पेशेंट को कैंसर होने वाला है। अभी जो हमने सब देखा ना, विश्व फैल रहा है, उसका ये रिजल्ट WHO का ये हर 3 मिनट में जो है एक बच्चा डायग्नोज हो जाता है, उसको कैंसर है। 5 में से 1 बच्चा जो है ये कैंसर से मर रहा है।
जो 5 साल के अंदर है। बहुत खतरनाक ये सब ही दिखा रहा हूं, लेकिन ये सत्य है, ये WHO के आंकड़े हैं। तो हमारा जो स्वास्थ्य है वो खतरे में है, बस इतना ही चाहता है। तो हमारे चैलेंजेस हमारे सामने बहुत है। ये चैलेंजेस क्या क्या है? पहला है वीक इम्यून सिस्टम। हर घर की